आज की दूसरी बड़ी खबर, बात तुष्टीकरण की आसमान छू रही राजनीति की, इंडी की तुष्टीकरण फाइल खोलेंगे आज। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। तो रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखें। उनके पास भी एटम बम है, याद रखें। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। देखिए, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि तुष्टीकरण के बारूद पर है भारत। बिल्कुल तुष्टीकरण के बारूद, डायनामाइट पर है भारत। कैसे सबसे खतरनाक स्तर तक पहुंच गया, आपको बताते हैं। कैसे चुनाव से जुड़ी हर बात में ना तुष्टीकरण का ध्यान रखा जा रहा है। प्रचार में तुष्टीकरण हो रहा है, चुनावी भाषणों में तुष्टीकरण हो रहा है, योजनाओं तक में तुष्टीकरण हो रहा है। योजनाएं आ रही हैं कि 2 बीवियां तो 2 लाख मिल जाएंगे। महालक्ष्मी योजना भी कांग्रेस के नेता ने बोला। मतलब योजनाओं में तुष्टीकरण, बयानों में तुष्टीकरण, सोच में तुष्टीकरण। अब आप हैरान हो जाएंगे, प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया कि गालियों में भी तुष्टीकरण चल रहा है कि किन शब्दों का, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी या तुझे दफन कर दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। क्या आप कह सकते हैं कि देश में चुनाव के वक्त तुष्टीकरण की लैंडमाइन बिछी हुई है और भारत तुष्टीकरण के बारूद पर है। ये बात क्यों कही जा सकती है, बताने के लिए हम आपको चुनावों की तुष्टीकरण की फाइल्स आज खोलने जा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाले खुलासे आज आपके सामने होंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव प्रचार में तुष्टीकरण के आरोप क्यों लगे। देखिए, ऐसा हुआ इंडी गठबंधन के समर्थन में आतंकवादी इकबाल मूसा की एंट्री से। मैंने कहा ना, प्रचार में तुष्टीकरण। कैसे? एक आतंकवादी से प्रचार कराया गया। इकबाल मूसा एक इंडी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था। आतंकवादी, 10 साल की सजा उसको हो चुकी है। मतलब 1993 सीरियल मुंबई ब्लास्ट का दोषी, 10 साल की सजा उसको हुई। इकबाल मूसा उद्धव गुट के लिए प्रचार करता हुआ नजर आया। मतलब पाकिस्तान में आतंकी प्रचार करते हुए देखे होंगे आपने, भारत में ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में। इसी के बाद बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे की मशाल आतंकवादियों ने थाम दिया। ये था प्रचार में तुष्टीकरण। फिर भाषणों में तुष्टीकरण कैसे हो रहा है? आतंकी कसाब को क्लीन चिट देने वाले कांग्रेस नेता विजय का बयान आपने सुना महाराष्ट्र के, जिन्होंने आरएसएस के विरोध में लश्कर आतंकवादियों की तरफदारी कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हेमंत करकरे को जो है आरएसएस के लोगों ने मारा है, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं मारा। उन्होंने नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट। ये तुष्टीकरण। फारूक अब्दुल्ला पीओके वापसी की बातों से इतने चिढ़ गए कि उन्होंने भारत को धमकी दे दी। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, उसके पास एटम बम है। इसके बाद कांग्रेस नेता चन्नी ने पुंछ हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि ये तो स्टंटबाजी है। इंडियन एयरफोर्स पर जो अटैक हुआ था, पाकिस्तानियों को क्लीन चिट लगातार। योजना में कैसे, ये बहुत दिलचस्प है भाई साहब जो बताने जा रहा हूं आज। योजना में तुष्टीकरण कांग्रेस के नए वादे से आप समझ सकते हैं। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जिनकी 2 पत्नियां, बीवियां, उन्हें अब 2 लाख रुपए कांग्रेस देगी। हाँ, आपको नहीं होगा भरोसा, मैं बता रहा हूं। पहले था कि 1 लाख रुपए, फिर अब उन्होंने कहा कि जिनकी 2 बीवियां, उन्हें 2 लाख रुपए। विस्तार हो गया, 2 बीवियां 2 लाख। अब गैर मुस्लिमों में 2 पत्नियां रखने का रिवाज तो है नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं कांग्रेस
किसके लिए बात, इसको भी तुष्टीकरण से जोड़, योजना में भी तुष्टीकरण, 2 बीवियां 2 लाख। ये बयान तब आया जब कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 43% बढ़ी है, 43%। कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण की बात से इनकार नहीं किया गया। बयानों में तुष्टीकरण की बात कांग्रेस के नेता पब्लिक की भारी डिमांड पर एंट्री हो चुकी है मणिशंकर अय्यर साहब की, मणि रिटर्न। मणिशंकर अय्यर की बातों से भी समझ सकते हैं, मणिशंकर अय्यर चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को इज्जत दे। उसके पास एटम बम है भाई साहब, इज्जत अफजाई होनी चाहिए पाकिस्तान की। सोच में तुष्टीकरण का उदाहरण इंडी गठबंधन के नेता रामगोपाल यादव दे चुके हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार का है। सारे बयानों को आप अगर देख, जितने मैंने बताया ना 10 के 10, उसमें मकसद सिर्फ तुष्टीकरण है। राम मंदिर बेकार का है, कौन खुश होगा बयान देने से? आप लोग तय करिए। नेताओं को लगता है कि एक बार खुश हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उद्धव गुट उन्हें जिंदा गाड़ देने की धमकी दे रहा है, जिंदा दफन। कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यानी कि ये लोग गाली देते हुए भी तुष्टीकरण का ध्यान रखते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तुझे दफन कर दिया जाएगा। गालियों में भी तुष्टीकरण, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देखिए भले आरोप हो सकता है, लेकिन योजनाओं में तुष्टीकरण के आरोप तो खुद कांग्रेस ने साबित कर दिए। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे, और जिनकी 2 बीवियां हैं उन्हें 2 लाख देगी कांग्रेस पार्टी। 2 बीवियां 2 लाख, ये तो मतलब आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि 2-2 शादियां कर लो, 2 बीवी 2 लाख। कांतिलाल भूरिया ने यह बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रस्तावित महालक्ष्मी योजना को लेकर कही। हैरानी ये नहीं है, हैरानी जानेंगे क्या है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि कांतिलाल भूरिया ने काफी शानदार बात कही है। आपको कांतिलाल भूरिया की बात सुनाते हैं। आपको तो भरोसा नहीं हो रहा होगा ये कैसे हो सकता है। चलिए सुनिए भाई साहब, कांतिलाल भूरिया फिर तुष्टीकरण का सवाल कैसे है ना, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि वहां मतलब जीतू पटवारी बैठे थे, दिग्विजय सिंह। जीतू पटवारी ने कहा शानदार बयान है भाई साहब, कांग्रेस की सोच, 2 बीवी 2 लाख ले जाओ। मैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक माता बहन सबको आगे लाओ, और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। अच्छा, आपको लगा रहा होगा कांतिलाल भूरिया गलती से बोल गए, ये बयान उन्होंने उनकी जबान फिसल गई कि 2 बीवी 2 लाख। भाई साहब ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह वहां मौजूद थे, कांग्रेस प्रवक्ता जीतू पटवारी भी वहां मौजूद थे। ये तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के शायद वहां अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर थे। उन्होंने उनके बयान का समर्थन कर दिया। मतलब ये बातें अचानक उनके मुंह से नहीं निकल गई है। मैं कह रहा हूं ना, योजनाओं में भी तुष्टीकरण। ये जहां मैसेज देना था कि 2 बीवी तो 2 लाख, किसको मैसेज देने की कोशिश हो रही है? कहां बहु विवाह हो सकता है? ये बात बहुत सोच समझ कर कही जाती है, ये ऐसे नहीं। पित्रोदा साहब भी कुछ कहते हैं ना, सैम पित्रोदा, तो वो भी शायद बहुत सोच समझ कर प्लानिंग के साथ कहा जाता है, ऐसे नहीं फिर बयान से अलग कर लिया जाता है। आज मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत होनी चाहिए या उसका सम्मान करो, फिर अलग कर लिया जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि नहीं उनका अपना बयान है, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ कर बयान दिलवाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ मैसेज देना होता है दे जाता है। सोचिए बयान मतलब किन्हें फायदा पहुंचाने के लिए। भारत में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसियों में 2-2 शादियां, उनका चलन आप जानते हैं, बहु विवाह, मैंने बार बार जिसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि कांग्रेस आपका हक छीनकर दूसरों को दे देगी, उस बात पर खुद कांग्रेस ने मोहर लगा दी। और हो भी सकता है कि 2 बीवियों वालों को अगर 2 लाख मिलेंगे तो मतलब हमें नहीं पता, कांग्रेस पार्टी इसका और विस्तार कर दे। 3 बीवियां 3 लाख, 4 बीवियां 4 लाख, 5 बीवियां 5 लाख। बच्चों को लेकर भी रखो कि 2 बच्चे तो इतने लाख और 3 बच्चे तो 3 लाख। सुनिए। जाति जनगणना से
पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। अरे तुष्टीकरण के मणि को कैसे भूल सकते हैं भाई साहब आप? तुष्टीकरण की मणि भी कांग्रेस में। बात करें मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगने वाले मणिशंकर अय्यर की, याद है ना, सुपारी पाकिस्तान को। मणिशंकर ने भारत को पाकिस्तान के एटम बम का डर दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत अफजाई होनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। अगर हमने उन्हें सम्मान नहीं दिया तो वो भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोच लेंगे। बंदूक लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि नहीं भाई साहब हमारा बयान नहीं है, वो अलग कर लिया उन्होंने। बार बार ऐसे बयान दिलवाओ फिर अपने आप को अलग कर लो, ये सब स्ट्रैटेजी हो सकती है। कांग्रेस आती है कि हम अपने देश पर आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान की इज्जत करें, पाकिस्तान के लिए पलखे पावड़े बिछाएं, भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। हमारे एटम बम क्या है फिर, किस लिए रखे हमें? इस तरह के बयान वहां से आए, यहां से आते दुख होता है। सवाल है कि कांग्रेस को मतलब ये तो याद है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात याद क्यों नहीं है कि हमने क्या एटम बम दिवाली के लिए रखे हैं क्या? ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?